नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, जब हम इंसानों और प्रकृति के चीज़ों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो हमारे स्वभाव में भी विनम्रता बनी रहती है। बहुत ही जीवन के अंदर विजय बनने के लिए मंत्र हमें कामयाब बना भी देगा अगर हम प्रकृति के साथ, इंसानों के साथ व्यवहार में विनम्रता को अपनाते हैं। लेकिन विनम्रता के अंदर कोई चुगलीखोर, कोई चापलूसी, ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई कई लोग दूसरों की चुगली करने के लिए भी मीठा बोलते हैं। इंसानों के साथ व्यवहार में चतुराई भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी जीवन में विजयी नहीं बनते। विजयी बनने के लिए, सफल बनने के लिए आपको जीवन के अंदर सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, इन गुणों को धारण करना होगा। क्योंकि जितना जितना आप व्यक्तियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हो तो दूसरों के दिल को छू लेते हो। लेकिन उन व्यवहार के अंदर कोई ना कोई स्वार्थ है तो वो व्यवहार आपको इंसानों से दूर कर देता है। प्रकृति भी उसको स्वीकार नहीं करती है। एक प्राणी के साथ अगर आप प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वो प्राणी आपकी सेवा करता है, आपके नज़दीक आता है। एक कुत्ते को आप देख लीजिए, आप उसको रोटी दे देते हो, ईमानदारी से वो आपके घर की रक्षा करेगा, आपके साथ चलेगा। आप प्रेम देते हो, आपको प्रेम मिलता है। पौधों को आप प्रेम दे दो, उनको आप जाके शुद्ध वाइब्रेशन दे दो, वो पेड़, वो पौधे भी आप देख पाएंगे रिजल्ट के अंदर कि आपको उतना ही फल दे देते हैं, उतने भी फूल दे देते हैं। इंसानों के साथ भी आप लोग प्रैक्टिकल में देखो कि आज हमारे व्यवहार के अंदर प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। इसलिए मनुष्यों की जो भावनाएं एक दो के प्रति दूषित हो गई है, और इन दूषित भावनाओं के कारण स्वभाव में विषमता आ गई, स्वभाव उग्र हो गए, कठोर हो गए। किसी को आप सहज बोलने जाओ कि आप कैसे हो, उसके स्वभाव में अगर विनम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो पूछना भी उसको ऐसा लगता है कि इसने मुझे क्यों पूछ लिया। आपका भाव शुद्ध है, लेकिन उसके अंदर वो विनम्रता नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तो उस भाव को भी वो निगेटिव में ले लेता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें प्रकृति के साथ और इंसानों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है। अगर आपका व्यवहार प्रेमपूर्ण है तो सामने वाला अगर उस बात को कहीं निगेटिव में भी लेता है, उस भाव को नहीं भी समझ पाता है, तो आप थोड़ा सा अलग होने के बाद, साक्षी होने के बाद उसको इस बात का एहसास होगा, क्योंकि आपने विनम्रता को धारण किया हुआ है। आपने उस बात को उसके सामने सिद्ध नहीं किया कि मैंने तो बहुत अच्छी भाव से आपको पूछा, लेकिन आप उसको उल्टा ले रहे हो। आपकी विनम्रता उसको झुका देगी, उसको एहसास हो जाएगा कि उसका भाव मेरे प्रति बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम है तो हमें बाहर भी प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी। इसीलिए सुधार हमें यहाँ से करना है। अगर यहाँ से हमारा सुधार हो जाए तो हमारे स्वभाव संस्कारों में भी सुधार हो जाएगा। आज की सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, दूसरों को बदलना चाहते हैं, और इसी का कारण हमें रुकावट पैदा हो रही है, हम विजयी नहीं बन पा रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। सभी दोस्तों को ये बात समझ में आई होगी। थैंक्स
टू ऑल द बेस्ट, सबको ओम शांति।